नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास 8th की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि पिछले समय के अंदर जो वुमेन्स थी उनकी हालत कैसी थी और कैसे जो कास्ट सिस्टम है वो चलता था। देन उसके बाद उसके अंदर कैसे रिफॉर्म हुए और ये रिफॉर्म है वो किन्होंने किए, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। लेट्स स्टार्ट इट्स क्वेश्चन आंसर। व्हाट सोशल आइडिया डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। जो नीचे नेम दिए गए हैं इन्होंने क्या क्या जो अपने आइडियाज हैं या फिर जो रिफॉर्म है वो किए। देखते हैं आंसर। फर्स्ट, राम मोहन रॉय, उन्होंने जो सती प्रथा थी उनके ऊपर बैन लगाया। दयानंद सरस्वती जो विडो रीमैरिज थी उसके ऊपर जोर दिया। ऐसे ही वीर सालिग्राम पेंतुलू थे, उन्होंने भी विडो जो रीमैरिज थी उसके ऊपर वर्क किया। ज्योतिबा राय फुल्लो थे, उन्होंने जो कास्ट इनइक्वालिटी थी उसके ऊपर कहा कि इसको खत्म किया जाना चाहिए। पंडिता जो रामाबाई थी उन्होंने जो इलिटरेट ऑफ विडो है उनके लिए काम किया कि जो विडोज थी उनको पढ़ाने का, उनको नए स्किल्स सिखाने का काम किया। पेरियार थे, उन्होंने जो कास्ट इनइक्वालिटी थी उसके ऊपर काम किया। मुमताज अली ने जो वुमेन्स हैं उनको एजुकेशन दी। मुस्लिम धर्म में ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन्होंने भी जो विडो रीमैरिज है उसके ऊपर काम किया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। When the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. ये सही है क्योंकि जो ब्रिटिश थे जब उन्होंने बंगाल को कैप्चर किया तो जो नए रूल्स थे वो उन्होंने रेगुलेट किए जिसके अंदर ये सभी थे। सेकंड, सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एशियन टैक्सेस in order to argue for reform in social practice। तो ये कह रहे हैं कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने जो एशियन टैक्सेस थे उनका इस्तेमाल नहीं किया, उनको डिस्कार्ड कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों फॉल्स आएगा, मिस्टेक होगी। नेक्स्ट, रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये फॉल्स है क्योंकि जितने भी रिफॉर्मर्स थे उनको सपोर्ट नहीं मिला था सभी का, जैसा हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1829। तो ये राइट आएगा। जो चाइल्ड मैरिज एक्ट था वो 1829 के अंदर पास हो गया था, उसे लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, देन यहाँ पे ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, How did the knowledge of Asian texts help the reformers promote new laws? जो पुराने धर्म ग्रंथ थे उनसे कैसे सहायता मिली जो रिफॉर्मर्स थे उनको नए लॉज को प्रमोट करने में। Various social reformers used Asian texts to convince the people about the need for abolishing certain social evils। तो उनको मदद मिली जो समाज के अंदर बुराइयां थी उन्हें खत्म करने की, उन्हें रोकने की। कोटेशन फ्रॉम द एशियन टेक्स्ट गेव वेट टू देयर आर्गुमेंट्स। तो जो एशियन टेक्स्ट थे उनमें से उन्होंने कुछ जो मंत्र वगैरह थे, लाइंस वगैरह उठाई और उनसे लोगों को बताया कि ये जो चीजें चल रही हैं ये बिल्कुल गलत है, जैसे सती प्रथा, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सेट्रा। Question number fourth, what were the different reason peoples had for not sending girls to school? कि ऐसे क्या रीजन से जिससे जो लोग हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। जैसा हमने पढ़ा, initially people were skeptical about girls school. They thought that education would pollute the mind of the girls. They also feared the schools would take away the girls from home and away from the domestic duties। तो उनके ऊपर एक डर था, कह सकते हैं उनके अंदर एक शंका थी कि वो सोचते थे कि अगर एजुकेशन दी जाएगी गर्ल्स को तो वो पल्यूट हो जाएंगी, देन वो घर से दूर हो जाएंगी, घर से बाहर निकलने लगेगी और जो डोमेस्टिक ड्यूटीज है यानी घर का काम है उन्हें वो छोड़ देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक बाय मेनी पीपल इन द कंट्री? वुड सम पीपल हैव सपोर्ट देम टू? इफ सो फॉर व्हाट रीजंस? कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके ऊपर अटैक क्यों किए गए और कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी थे, अगर थे तो ऐसा क्यों था? क्रिश्चियन मिशनरीज ओपन स्कूल फॉर द ट्राइबल एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन वाज नॉट बीइंग फॉलोड इन द स्कूल व्हिच वर रन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। तो जो
क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने जो ट्राइबल और जो लोअर कास्ट थे उनके लिए स्कूल ओपन किए और उनके स्कूल्स के अंदर कोई भी जो भेदभाव है वो नहीं किया जाता था। Hence many orthodox people attacked the missionaries। तो जो कुछ पुराने ख्यालों के लोग थे वो उनके ऊपर अटैक करने लगे। Social reformers would have support the missionaries for their work against social evils। तो जितने भी जो उस समय के ऊपर सोशल रिफॉर्मर्स थे जो ये चेंजेस चाहते थे उन्होंने इन सबको सपोर्ट किया ताकि ये जो बुराइयां हैं वो समाज से निकल सके। क्वेश्चन नंबर 6, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन अप फॉर द पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो। जो ब्रिटिश पीरियड था उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी मिलने लगी जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको। एजुकेशन गेव देम अ टूल टू चेंज देयर वर्ल्ड। उन्हें एक एजुकेशन मिली जिनसे जो अपना वर्ल्ड है वो चेंज कर सकते थे। एट द सेम टाइम मैनी पोस्ट बिगेन टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब। तो उस समय के ऊपर माइग्रेट होने लगे सिटीज की तरफ ताकि उन्हें नई जॉब्स है वो मिल सके। सम आल्सो वेंट टू वर्क इन दी प्लांटेशन इन असम, मारुतिस, ट्रिनिडैड एंड इंडोनेशिया। इन जगह के ऊपर भी जो लोग हैं वो काम करने गए। वर्क इन द न्यू लोकेशन गैव देम एन अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ द oppression which they suffered at the hands of upper caste people back in their villages. Moreover the army also offered job opportunities। तो अब उनके पास एक मौका था कि गांव के अंदर या फिर पहले जो वहां पे रहते थे वहां पे उन्हें जो अपर कास्ट है उनके द्वारा दबाया जाता था तो वहां से वो निकल सके, देन अपने लिए जो नए रास्ते हैं वो अपना सके। उसके साथ साथ जो आर्मी है उसके अंदर भी उन्हें जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो मिलने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ज्योतिबा राव द रिफॉर्मर्स जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। जो ज्योतिबा राव फूले थे उन्होंने जो कास्ट इनइक्वालिटी है उसके ऊपर जो अपना आंसर है वो कैसे जस्टिफाई किया या क्या कहा उन्होंने। तो ही अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम टू सुपरियॉरिटी। जो ब्राह्मण्स थे उनके जो क्लेम करते थे कि हम ही सबसे ऊंचे हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया और कहा he argued that the Aryans were foreigners who subjugated the true children of the country। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि जैसे जो ब्राह्मण है वो अपने आप को आर्यन मानते हैं लेकिन जो आर्यन है वो फॉरेन से आए हुए हैं और उनके ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है। He said that the upper caste had no right to the land and power and the land belongs to the low caste people who were in the original inhabitant of the land in the peninsula। तो उन्होंने कहा कि जो ये लोग बाहर से आए हुए हैं यानी कि ब्राह्मण है जो और उनका कोई ये हक नहीं है कि वो उनकी जो लैंड है उसके ऊपर अपना हक जमाए क्योंकि जो ओरिजिनल जो यानी कि जिस जगह के ऊपर वो रह रहे हैं वो पहले से ही जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनकी है। तो मैनी अदर सोशल रिफॉर्मर्स यूज द सेम लॉजिक टू प्रमोट कास्ट इक्वालिटी। उसके बाद जो दूसरे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी इसी लॉजिक का सहारा लिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड फुले डेडिकेटेड टू हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट ऑफ द फ्री स्लेव्स। तो जो फूले थे उन्होंने एक बुक लिखी गुलामगिरी जिसके अंदर उन्होंने जो अमेरिका मूवमेंट थी उसके अंदर जो स्लेव्स थे उनकी तुलना की। तो ऐसा क्यों किया? The civil rights movement in America helped in ending slavery and racial discrimination। जो अमेरिका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कलर्स के ऊपर उसके अंदर जो मूवमेंट हुआ अमेरिका के अंदर उसी से उनको राहत मिली। तो इसीलिए जो फूले थे उन्होंने जो अपनी बुक है वो डेडिकेटेड की गुलामगिरी इस मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अंबेडकर वेंट टू अचीव थ्रू द टेंपल एंट्री मूवमेंट। तो टेंपल जो एंट्री मूवमेंट है वो अंबेडकर ने शुरू की तो उसके कारण वो क्या अचीव करना चाहते थे। द दलित वाज नॉट अलाउड एंड एंट्री इनटू द टेंपल्स, इट वाज लाइक denying them one of the basic rights that is equal access to a public place। तो जो उस टाइम के ऊपर जो दलित थे उनको टेंपल के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता था जबकि ये एक पब्लिक प्लेस थी तो उसके उनके जो साथ है वो अनइक्वालिटी है वो हो रही थी। बाय ऑर्गेनाइजिंग दी टेंपल एंट्री मूवमेंट अंबेडकर वांटेड टू रीगेन सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर दी दलित। तो वो इस मूवमेंट को चलाकर जो दलित थे उनके लिए रिस्पेक्ट पाना चाहते थे
कि उनको भी जो इक्वल राइट है वो मिले। क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाई वर ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नेकर critical of the national movement? Did their criticism help the national struggles in any way? कि जो रामास्वामी नेकर थे उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट थी उसका क्रिटिसाइज क्यों किया और इससे उसको कैसे हेल्प मिली जो नेशनल स्ट्रगल है उसको। तो ही यूज्ड टू बी अ मेंबर ऑफ the Congress, but when he saw sitting arrangement in the caste affiliations during one of the first organized by the Congress, तो उन्हें मेंबर बनाया गया था कांग्रेस का। देन जब एक मीटिंग हुई तो उन्होंने जब सीटिंग प्लान देखा जो कि कास्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, बैठने का जो तरीका था वो, तो ही लेफ्ट इट इन डिसगस्ट, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, वो वहां से चले गए। while nothing is mentioned in this chapter on this issue, we can make some assumptions। तो चैप्टर के अंदर कुछ नहीं दिया गया, हम जो अपने सुझाव हैं वो दे सकते हैं। आफ्टर द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, इश्यूज अबाउट अनटचेबल बिकम फोकस ऑफ डिबेट बाय द नेशनल लीडर्स। Hence it can be said that movement by Phule and Periyar must have helped in the shaping the opinion of nationalist leaders। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब महात्मा गांधी वापस आए साउथ अफ्रीका से, उसके बाद ये अनटचेबिलिटी की जो मूवमेंट है वो चली, इसके ऊपर फोकस किया गया। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो फूले और परियार थे उनके प्रयासों से ये मूवमेंट है वो चली। नेक्स्ट हिंदी के अंदर वो देख लेते हैं कि राम मोहन रॉय थे, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जो सती प्रथा थी उसका विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और जो विधवा विवाह था उसका समर्थन किया। वीरेशलिंगम जो पतुलू थे उन्होंने जो विधवा विवाह था पुनर्विवाह उसका समर्थन किया। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक जो समाज है उसका संगठन किया और जो जाति आधारित समाज था उसकी आलोचना की। पंडित रामाबाई ने जो महिला अधिकार है देन जो विधवा गृह है उसकी स्थापना की। पेरियार ने स्वाभिमान जो आंदोलन है वो चलाया। मुमताज अली ने मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा देने का प्रबंध किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो महिला शिक्षा है उसके ऊपर जोर दिया। नेक्स्ट, सही और गलत। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकारी आदि के बारे में नए कानून बनाए, तो ये बिल्कुल सही है। समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ा, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया। सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिला, तो ऐसा नहीं था, ये गलत है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली? तो उस समय संचार के कई तरीके चल गए थे, उसी आधार पर जो किताबें, अखबार, पत्रिकाएं हैं वो छपने लगे थे। देन नए शहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचने लगी थी और प्राचीन ग्रंथों के सहारे ही जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अपनी जो बात है उनके हवाले दिए। थर्ड, लड़कियों को स्कूल भेजने न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन से कारण थे? तो एक तो जो स्कूल जाने के लिए जो लड़कियां हैं उन्हें घर से दूर भेजना पड़ता था, इसी कारण ये सोचते थे कि जो पारंपरिक घरेलू काम है वो नहीं कर पाएंगी और सार्वजनिक स्थानों से होकर लड़कियों को स्कूल जाना पड़ता था जो उनके लिए ठीक नहीं था। और ये भी सोचा जाता था कि इससे जो लड़कियों का आचरण है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग हैं वो आलोचना करते थे, लेकिन कुछ है वो उनका समर्थन भी करते थे। यदि करते थे तो क्यों करते थे? तो इस कारण से उनकी आलोचना करते थे क्योंकि भारतीय संस्कृति को नष्ट कर जो पश्चिमी संस्कृति थी वो सोचते थे कि भारत में अडॉप्ट कर ली जाएगी और जनजातीय समूहों तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे। तो इस कारण से उनकी आलोचना होती थी। समर्थन के ये कारण थे कि बस स्त्री शिक्षा और जो पुरुषों के समानता के अधिकार हैं उनके जो पक्ष में लोग थे वो उनका समर्थन करते थे। जनजातीय लोगों तथा निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूलों की उन्होंने स्थापना की थी, तो इसलिए जो रिफॉर्मर्स थे वो उनका समर्थन करते थे। 6 क्वेश्चन, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से अवसर पैदा हुए जो निम्न माने जाने वाली जातियों से संबंधित थे? तो सबसे पहले तो उनके लिए स्कूल खोले गए। सेकेंडली, जो शहर है उनमें जो नए नए रोजगार मिले, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं कि क्या क्या उन्हें रोजगार मिले।
उसके अलावा असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया है, वहां पर उन्हें काम करने का मौका मिला, वहां पे उन्हें काम करने के लिए भेजा गया। 7th क्वेश्चन, ज्योतिबा राव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया? तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण हैं वो आर्य हैं और आर्य होने के कारण जो आर्य हैं वो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना लिया तथा पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे। तो ऐसा उन्होंने हवाला दिया और ऐसे ही जो पेरियार थे इन्होंने भी इस चीज का हवाला दिया। उसके बाद हरिदास ठाकुर थे, वो भी इस बात का समर्थन करने लगे और जो अंबेडकर थे बाद में उन्होंने भी जो मंदिर प्रवेश है उसके ऊपर आंदोलन अपना शुरू किया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो ज्योतिबा राव और अन्य सुधारक हैं उन्होंने जो धार्मिक ग्रंथ है उन्हीं से बातें लेकर जो जातीय असमानताएं हैं उनकी आलोचना की। 8th क्वेश्चन, फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आजादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? तो उन्होंने 1873 में जो अपनी पुस्तक है वो लिखी और इससे पहले जो अमेरिका है उसमें गृह युद्ध हुआ था, जिसके फलस्वरूप वहां पे जो दास प्रथा थी या जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो खत्म हो चुका था। तो फूले ने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के कालो गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़कर देखा। इसीलिए फूले ने जो अपनी किताब है उसको सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 9, जो मंदिर प्रवेश था उस आंदोलन के जरिए जो अंबेडकर थे वो क्या हासिल करना चाहते थे? तो एक तो वो जो जातीय असमानता थी उसको खत्म करना चाहते थे, दूसरा वो ये दिखाना चाहते थे कि समाज में जो जातीय पूर्वग्रह की जकड़ है वो कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने से हम उसको कमजोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो ज्योतिबा फूले थे और जो रामास्वामी नायकर थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की जो आलोचना है वो क्यों की और उनकी जो आलोचना थी उसे राष्ट्रीय संघर्ष में कैसे मदद मिली? तो फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की जो गैर बराबरी थी उससे जोड़ दिया था, जिससे महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें, उन सभी भी वो चिंतित होने लगे थे। इसी प्रकार पेरियार की दलीलों और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और जो आत्मलोचना की प्रक्रिया है वो शुरू हुई और इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, यानी कि इन्हीं की बातों को सुनकर जो लोग हैं वो जागे और जो अपने लिए संघर्ष है वो करना शुरू किया। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ एनी डाउट कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।